अपने डेली लाइफ रूटीन में हर कोई चाहता है कि उसकी विशेष बिना किसी स्पेशल एफर्ट के इजीली पूरी हो जाए, पर ऐसा कहाँ पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अरेबियन माइथोलॉजी और इस्लामिक कल्चर में एक ऐसे मिथिकल क्रिएचर का जिक्र मिलता है जो न सिर्फ पावरफुल था बल्कि आपकी हर विश को इजीली पूरा कर सकता था, जिसका नाम है जिन, द मैजिकल अरेबियन एंटिटी। आज हम इसी मिथिकल एंटिटी को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए बिना कोई देर किए let's get started। साउथ वेस्टर्न एशिया के लेजेंड्स और फोकलोर्स माइटी रेस ऑफ जिन के किस्सों से भरी पड़ी है, जो न सिर्फ पावरफुल थे बल्कि बहुत ही ज्यादा डरावने भी थे। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक ट्रेडिशन, अल्लाह ने एंजल्स को वेडनेसडे को बनाया, ह्यूमंस को फ्राइडे को और जिन्स को थर्सडे को क्रिएट किया। इन्हें अल्लाह ने या तो मिक्स ऑफ फायर से बनाया या फिर स्मोकलेस फायर से क्रिएट किया, जिन्होंने अरेबियन माइथोलॉजी में मेजर रोल प्ले किया। बट फोकलोर से ज्यादा हम सभी जिन को अलादीन जैसी मूवीज और स्टोरी से जानते हैं, जिसमें जिन को स्मोक से बने एक एंटिटी की तरह दिखाया जाता है, जिससे जिन या जिनी कहकर पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता था कि जिन हजारों साल से धरती पर हैं, जिन्हें ह्यूमंस के लिए हराना तो इम्पॉसिबल था, पर उनके प्राइड ने उन्हें गॉड के एंगर का शिकार बना दिया। फोकलोर के जिन आज के जिन की तरह सिंपल नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। मॉडर्न डिपिक्शन में भले ही इन जिन्स को काम, इजिली विश ग्रांटिंग की तरह दिखाया जाता है, पर एक्चुअल जिन्स बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और स्टबन होते थे, जिन पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता था। अरेबियन फोकलोर्स में इन एंटिटीज को इंटरफेयरिंग स्पिरिट्स की तरह देखा जाता है, जो ना तो टेरेस्ट्रियल थे, ना ही फुली सेलेस्टियल, ना ही इमॉर्टल थे और ना ही शॉर्ट लिव्ड। पर इसके बावजूद भी मिस्टिकल एंटिटीज 1 to 2000 ईयर्स के लाइफ स्पैन को सर्वाइव कर लेते थे। वैसे तो जिन्स ह्यूमंस के लिए इनविजिबल थे, पर ये अपनी इच्छा अनुसार मॉडल्स के सामने आ सकते थे, जो अपनी मैजिकल एबिलिटी से किसी भी शेप और अपीयरेंस को अपना सकते थे, मीलों की दूरी को कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकते थे, अर्थ के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे और यहाँ तक कि फैब्रिक्स और रियलिटी को भी कंट्रोल कर सकते थे। इसके अलावा ये किसी भी डायमेंशंस और रियल्म को पार कर सकते थे और इनकी स्ट्रेंथ का तो कोई कंपटीशन ही नहीं था। पर इन मिस्टिकल पावर्स के साथ ही इनके पास मॉर्टल क्वालिटीज भी थी, जैसे कि पैशन, ग्रीड, एनवे, लस्ट और रैथ। इतना ही नहीं, ये ह्यूमंस की तरह खा भी सकते थे, पी भी सकते थे और ह्यूमंस के साथ रिलेशन बनाकर जन्म भी दे सकते थे। वैसे तो जिन कहीं पर भी रह सकते थे, पर ये डेजर्ट्स, ड्यून्स, ग्रेवयार्ड्स और हशीश डेंस जैसी इम्प्योर जगहों में रहना पसंद करते थे। पर समय के साथ इस्लामिक थियोलॉजी में चेंज आया, जिसने जिन की डेफिनेशन को भी काफी हद तक बदल दिया। जैसे कि कहीं जगह जिन को ब्यूटीफुल और गुड नेचर्ड बताया जाने लगा, जबकि कहीं जगह इन्हें क्रूर और हिडियस माना गया। कुरान के मुताबिक जिन्स को भी ह्यूमंस की तरह अल्लाह को वर्शिप करने के लिए बनाया गया था, जिनके पास भी ह्यूमंस की तरह फ्री विल थी। ये भी गुड और इविल में डिफरेंस कर सकते थे और इन्हें भी ह्यूमंस की तरह गॉड के जजमेंट के बेसिस पर आफ्टर लाइफ में हेल और हेवंस में जगह दी जाती थी। यूं तो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए जिन्स को मारना पॉसिबल नहीं था, पर अगर फिर भी कोई ह्यूमन जिन को मार देता था या कैप्चर कर लेता था, तो ये जिन्स उसे अपना रिवेंज जरूर लेते थे। जिन्स अपने एनिमीज को कर्स देता था, उनके ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज को डाल देता था, यहाँ तक कि उनकी बॉडी को भी पोजेस करके अपना बना लेता था, जिससे पोजेस्ड ह्यूमन पूरी तरह से पागल हो जाता था और धीरे धीरे उसका माइंड और बॉडी दोनों खराब हो जाता था। ऐसी कंडीशन में जिन्स को बॉडी से निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म और रिलीजियस रिचुअल्स का सहारा लिया जाता था और तब जाकर कहीं पोजेस्ड ह्यूमंस को इन इविल एंटिटी से छुटकारा मिलता था। जिन्स की एग्जिस्टेंस का मोस्ट कॉमन एविडेंस हमें अरेबियन नाइट्स की स्टोरी से मिलता है, जहां इन्हें काफी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेडिशनल फोकलोर और इस्लामिक स्क्रिप्चर के मुताबिक जिन और ह्यूमंस दोनों एक दूसरे से सामना होने पर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि ना तो जिन को और ना ही ह्यूमन को किसी का स्लेव बनना पसंद था। ऐसा इसीलिए क्योंकि नॉटी और स्टबन जिन्स को इविल सॉर्सरर, ऑयल लैम्प और ब्रास बॉटल्स या ग्लास
बॉटल्स में बंद करके सी में फेंक देते थे, जिसके बाद ये जिन तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक कि कोई इन्हें आजाद नहीं कर देता था। फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑफ 1001 नाइट्स में भी एक ऐसे ही ऑयल लैंप को रब करने पर एक जीनी बाहर आता है जो सालों से कैद होने के कारण परेशान था और बाहर निकलने पर उसे आजाद करने वाले को 3 विशेस ग्रांट करने का प्रॉमिस करता है या फिर लाइफ टाइम तक उसका स्लेव बनने को रेडी हो जाता है। जिन्स अपने होस्ट के लिए जितना फॉर्चून लेकर आते थे उतना ही मिस फॉर्चून भी लाते थे। एंशिएंट टाइम्स में तो इन्हें वर्शिप भी किया जाता था, पर जब ये जिन एरोगेंट होने के बाद तबाही मचाने लगे तब गॉड को अपने ही बनाए इन क्रिएचर को कैप्चर करने के लिए एंजल्स का सहारा लेना पड़ा, जिन्होंने इन इविल एंटिटीज को हरा दिया। अब जिन अच्छे थे या बुरे ये तो कहना इम्पॉसिबल है, पर ये आपको वेल्थी बना सकते थे और आपकी हर विशेष को पूरा कर सकते थे। इतना तो तय था बस अगर आप इनके फेवरेट हो, वरना एक गुड जिन कब एक इविल जिन में बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।